मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सबके? आइए मित्रों, आगे बढ़े। कल कोई छुट्टी नहीं होगी। कल हम थे जहां, आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़ते हैं एक बार उसके बारे में। 6,000 रुपये प्रिंसिपल है भैया जी। रेट है 10%। टाइम है भैया जी 2 साल। सेकेंड ईयर का सीआई बताइए। प्लीज बताएं। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए। हो माफ करिए भाई। फिर से समझाता हूं, माइक बंद रह गया। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि जो बटे में लिखा है फ्रैक्शन का जो अपूर्ण हिस्सा आ रहा है उसकी पावर टाइम ले लो। तो 10 की पावर ले लो 2, तो 10 की पावर 200। तो प्रिंसिपल मान लीजिए 100 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो पहले साल, दूसरे साल, पहले साल 1/10 भाग, दूसरे साल भी 1/10 भाग। तो पहले साल 100 का 1/10 कितना हुआ जी? 10। दूसरे साल 100 का 1/10 क्या हुआ जी? 10। तो मेरे प्यारे बच्चों, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10 और 10 20 यूनिट। हाँ है ना? और 2 साल के कंपाउंड की बात करें तो पहले साल के इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, तो 10 का 1/10 भाग कितना आया जी? 1। तो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों 10 10 20 और 21 यूनिट। अगर सी एस आई का डिफरेंस पूछे तो 21 में 20 गया 1 यूनिट। हाँ है ना? अगर सिर्फ दूसरे साल का कंपाउंड पूछे तो मेरे बच्चों ये बना आपके पूरे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। कितना बना? सेकेंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट बना मेरे बच्चे 10 और 11 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल है 100 यूनिट, दे रखा है एक्चुअल में 6,000 रुपए। तो 100 यूनिट 6,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 60 रुपए। तो 11 यूनिट की वैल्यू 11 × 60, तो अगर 11×6 = 66, 660 रुपए। बस ये मेरा आंसर आ गया। हाँ है ना? ये कल तक हम पढ़ रहे थे, आज इसी में परिवर्तन करते चलेंगे। ये होता तो क्या होता सब बताएंगे बेटे। हैव सम पेशेंस।
If you have some patience, I will deliver it to you. And I am damn sure you will get each and every concept that I deliver to you. ब्रजपाल भाई, नो टुमारो हॉलीडे, कोई छुट्टी नहीं, क्लास होगी। कौन सा तुमने रावण जलता देखना है इस उम्र में? आराम करो, तुम्हारा ब्याह हो जाना चाहिए, तुम्हें पड़े रावण देखने की। कब बड़े होगे वे? मेरे बच्चों, प्रिंसिपल है 14,700, रेट है 14 7%, टाइम 1 साल 3 महीने, सीआई बताना है जी क्या होगा। लगाइए दिमाग। अब 2 साल से हटा दिया टाइम। अब इस वहम में ना रहिए, रेट अल ना हो, ये ना हो, सब होगा बेटे, सब बताएंगे। जो है पहले उसको सीख लो। फिर माइक बंद कर दिया मैंने। ये माइक मेरे से ही बंद हो जाता है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, माफ करिए भाई, बार बार माइक बंद हो रहा है हाथ से, अब बंद ही नहीं करने का मैंने। मैं क्या सवाल देने के बाद फिर बंद कर देता हूं, पे ऑन रखना भूल जाता हूं। अब नहीं करूंगा बंद। मैंने कहा मेरे बच्चों, जब भी टाइम 1 साल से 2 साल के बीच में हो तो पूरा 2 साल टाइम ले लिया करो।
जब भी 2 से 3 के बीच का टाइम हो पूरा 3 साल ले लो, 3 से 4 साल के बीच का टाइम हो पूरा 4 साल ले लो, 4 से 5 साल के बीच का टाइम हो पूरा 5 साल ले लो। हाँ है ना। राम भाई बिल्कुल सही पकड़ा तो यहाँ 1 साल 3 महीने हैं तो इसकी पावर टाइम ले लो 2, तो 7 की पावर 2 49, यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल ले लीजिए आप 49 यूनिट। अगर प्रिंसिपल आप 49 यूनिट ले लेंगे, अगर मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल आप 49 यूनिट ले लेंगे तो पहले साल, दूसरे साल, ये 1/7, ये 1/7, तो पहले साल 1/7 लोगे तो 49 का 1/7 क्या आएगा जी 7, फिर 49 का 1/7 7, फिर मेरे बच्चे पहले साल के ब्याज पे ब्याज लोगे तो 7 का 1/7 कितना आएगा 1। यानी अगर मैं आपसे पूछता कि भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए तो 7 और 7 कितना हो जाता 14 यूनिट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए तो 7 7 14 और 1 15 यूनिट, तो कंपाउंड हो जाता 15 यूनिट मेरे बच्चे और सिंपल इंटरेस्ट हो जाता 14 यूनिट। मुझे नहीं लगता किसी भाई को यहाँ पे तो कोई दिक्कत होगी, हाँ है ना। अब वो कह रहा है जी मुझे बताओ 1 साल 3 महीने का कंपाउंड। तो देखो यार पहले साल तो प्रिंसिपल पे ही इंटरेस्ट लगना है, तो यही हमारा सिंपल भी होगा और यही हमारा मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही होगा, यही हमारा साधारण ब्याज होगा, यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। तो पहले साल का जो इंटरेस्ट था ना वो तो 7 ही यूनिट होगा। अब दूसरे साल के 3 महीने का चाहिए, पूरा दूसरा साल नहीं चाहिए। तो ये जो है ना ये पूरे दूसरे साल का है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 7 और 1 8 यूनिट जो है मेरे बच्चे ये पूरे दूसरे, दो नहीं दूसरे साल का है, पूरे दूसरे साल का है। मुझे दूसरे साल में कितने महीने चाहिए केवल 3 महीने, तो ये 8 यूनिट इंटरेस्ट है पूरे दूसरे साल का। दूसरे साल का मतलब कितने महीने का 12 महीने का। मुझे कितने महीने का चाहिए जी, मुझे चाहिए मात्र 3 महीने का। तो 8 3 24, 12 से भाग देंगे तो आएगा 2। हाँ है ना भाई 8 यूनिट इंटरेस्ट है पूरे दूसरे साल, दूसरे साल मतलब दूसरे साल के 12 महीने का, मुझे चाहिए मात्र 3 महीने का। तो 8 3 24 बटे 12 यानी 2 यूनिट। तो मतलब 3 महीने का जो ब्याज बना वो बना 2 यूनिट। हाँ है ना। तो कुल मिला के ब्याज बना 9 यूनिट, कुल मिला के ब्याज बना 9 यूनिट। हाँ है ना। प्रिंसिपल दे रखा 49 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 49 यूनिट है तो यह है 14,700 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 300 रुपए। 1 यूनिट की वैल्यू 300 रुपए। तो पूछ रहा है 1 साल 3 महीने का सीआई बताइए, तो सीआई हो गया 9 यूनिट, तो 9 गुना 300 करेंगे तो आंसर आएगा 270, नहीं 2700 रुपए। मैं जानता हूं बहुतों को शायद समझ ना आया, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे 3 4 सवाल करेंगे समझ आ जाएगा। भाई तो यहीं बैठ जा, मेरे से माइक बंद हो जा रहा बार बार। आइए जी।
बताएं जी, 1 साल 6 महीने का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है बच्चे। देखिए मेरे बच्चों, 15% की फ्रैक्शन होगी 3/20, 5% की 1/20, 15% की 3/20। तो 20 की पावर टाइम लो पूरा 2 साल, तो 20 की पावर 2 क्या होगा जी, 400। तो आप प्रिंसिपल ले लीजिए जी 400 यूनिट, यानी प्रिंसिपल ले रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों 400 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 400 यूनिट ले रहे हैं तो पहला साल, फिर ये दूसरा साल। पहले साल 3/20, तो 400 का 3/20, 20 60, ये भी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60। फिर दूसरे साल पहले साल के ब्याज पे ब्याज, 60 का 3/20, 9। यानी अगर आपसे पूछा जाता भाई 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताइए, 60 60 120, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए 129। अगर ये पूछा जाता कि भाई 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए, तो आप कहते 1 साल का तो सिंपल भी यही होगा और कंपाउंड भी यही होगा, यानी पहले साल का तो 60 ही यूनिट होना है जो होना है। अब दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, पूरे दूसरे साल का कंपाउंड क्या बना ये बता दीजिए। तो जोड़ेंगे तो 60 और 69, 69 यूनिट बना पूरे दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। दूसरे साल मतलब पूरे 12 महीने का, और हमको चाहिए कितने महीने का जी, 6 महीने का। तो 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 34.5, 34.5। तो 34.5 इसमें जोड़ दें, तो जोड़ेंगे 94.5, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे बच्चे 94.5 यूनिट। तो प्रिंसिपल है जी कितना, 400 यूनिट, रिप्रेजेंट कर रहा है 8,000 रुपए को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी जी 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 994.5 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 20। तो जीरो तो एक कट गया, 2 5 10, 2 चौक 8 और 1 9, 2 नीम 18, 1890 रुपये। ये मेरा आंसर है। ऐसा ही मेरे बेटे, बहुत सुंदर। तो 1890 इज योर राइट आंसर। भाई इसका बताया था ना कि जो अपोन में लिखा उसकी पावर टाइम ले लो, टाइम 2 साल ले ली।
पहले साल रेट, दूसरे साल रेट। 9 सही 1/11%, 12.5%। टाइम 1 साल 73 दिन। कंपाउंड इंटरेस्ट बताना क्या होगा। करें जी, बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे, बहुत ही सीधा सा सवाल। इसकी फ्रैक्शन बनी जी 1/11, इसकी फ्रैक्शन बनी जी 1/8। प्रिंसिपल क्या मान लो, 11 और 8 का प्रोडक्ट यानी 88 यूनिट। यानी मेरे प्यारे बच्चों प्रिंसिपल हो गया जी 88 यूनिट। ये पहला साल, ये दूसरा साल। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 1/11, दूसरे साल होगा 1/8। 88 का 1/11 8, और 88 का 1/8 11। अब इसके बाद क्या होगा मेरे बच्चे, ये 2 साल का हो गया, पहला साल दूसरा साल। फिर पहले साल के ब्याज पे भी तो दूसरे साल ब्याज लोगे, लेकिन दूसरे साल की रेट क्या है 1/8, तो 8 का 1/8 की रेट से यह आएगा 1 यूनिट। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पूछता मेरे बेटे में, तो आप आंसर देते 8 और 11 19 यूनिट। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछता तो 8 और 11 19 और 1 20 यूनिट। हाँ है ना। लेकिन सवाल में तो ना सीआई पूछा ना ऐसा ही पूछा 2 साल का। सवाल ने कहा कि भाई 1 साल का तो पूरा लो, तो भाई पहला साल का तो कंपाउंड भी यही और सिंपल भी यही। पहले साल का पहला ईयर यही कंपाउंड यही सिंपल, तो पहले साल का तो कंपाउंड भी 8 होगा और सिंपल भी 8 ही होगा। अब दूसरे साल की बात करें तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बना 11 और 1 12 यूनिट। कितना बना जी 12 यूनिट, जबकि ये पूरे दूसरे साल का बना। हमें पूरा दूसरा साल लेना ही नहीं है भैया जी, हमें लेना है केवल दूसरे साल के 73 दिन। तो भाई पूरे दूसरे साल में दिन कितने होते हैं 365, क्योंकि दिन की बात हुई इसलिए मैंने दिन ले लिए। तो पूरे दूसरे साल के 365 दिन का ब्याज है 12। मेरे को चाहिए बाबू सिर्फ 73 दिन का। 73 से काटेंगे 5, 12/5 करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2.4 2.4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा 10.4 यूनिट, 10.4 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल दे रखा है 88 यूनिट। 88 यूनिट दे रखा है 1760 रुपए।
तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी मेरे प्यारे बच्चों कितनी, 20 रुपए। भाई भाग दे दोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए, तो 10.4 यूनिट की वैल्यू कितनी, गुना 20 करेंगे। 1 जीरो हट गई, 2 चौका 8, जीरो 2 दूनी 2 एकम 2, तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 208 रुपए। जिन जिनका सही है वो कमेंट में यस सर लिखे ताकि पता चले कितने ढक्कन समझे। चिंता ना करो, बोल ही नहीं रहा हूं अभी। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड। हिंदी में कहेगा ब्याज 6 माही संयोजित होता है, 6 माही संयोजित होता है। होता है देखिए जी, कह रहा कंपाउंड इंटरेस्ट बताइए क्या होगा, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो हाफ ईयरली कैलकुलेट हो रहा है। अभी क्या हो रहा था मेरे बच्चे कि पहले साल तो सिंपल इंटरेस्ट लगता था, फिर दूसरे साल जाके पहले साल के ब्याज पे ब्याज लगता था, यानी एक साल में जो ब्याज इकट्ठा हुआ उस पे अगले साल ब्याज लगता था। अब कह रहा है जी ना, हम तो ये हिसाब हर छठे महीने नापेंगे। हर छठे महीने हिसाब नापेंगे मतलब हर छठे महीने ब्याज नापेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 6 महीने तो रहेगा सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन जो पहले 6 महीने का सिंपल था उस पे अगले 6 महीने ब्याज लग जाएगा। उस पे अगले 6 महीने क्या लग जाना है, ब्याज लग जाना है। तो पहले साल एक साल के ब्याज पे ब्याज लगता था, यानी साल भर बाद ब्याज पे ब्याज होता था। अब
हर छठे महीने ब्याज पे ब्याज लग जा रहा है। तो यहां थोड़ा सा और डिफरेंट हो गया, डिफरेंट चेन बन गई। तो एक बार आप पढ़ें, खुद से कोशिश करें, फिर आगे बताता हूं। रेट के आगे कुछ ना लिखा हो मेरे भाई साहब तो हमेशा ही पर एनम होती है। दर हमेशा ही प्रति वर्ष बोली जाती है, लिखा हो या ना लिखा हो। देखिए भैया जी, देखिए अगर हाफ ईयरली कैलकुलेट कर लें, मतलब हर छठे महीने आप कैलकुलेट करेंगे तो एक साल में कितनी बार 6 महीने आएंगे? 2 बार 6 महीने। 2 बार 6 महीने का मतलब है 2 हाफ ईयर। एक साल में कितने हाफ ईयर हो गए जी? 2 हाफ ईयर। रेट है 20% पर एनम। अब मेरे बच्चे ये 20% जो ब्याज की दर है ये है पूरे 12 महीने की, यानी पूरे साल की। मुझे चीज हर छठे महीने की, नया आधे साल की। तो रेट आ जाएगी 10% पर हाफ ईयर। टेन परसेंट पर हाफ ईयर रेट हो जाएगी मेरे बच्चे 10% पर हाफ ईयर। हाँ है ना मेरे बच्चे? 10% पर हाफ ईयर हो जाएगी। 10% पर हाफ ईयर हो जाएगी। 10% की फ्रैक्शन 1/10। 10% की फ्रैक्शन 1/10। हाँ है ना? टाइम कितना हो गया? 2 हाफ ईयर। जैसे आप पहले कर रहे थे सेम वही काम आप करना है। तो 10 की पावर 2 करोगे 100, यानी प्रिंसिपल ले लीजिए 100 यूनिट। पहले साल, फिर दूसरे साल। तो पहले साल 1/10, दूसरे साल फिर से 1/10, है ना? तो 100 का 1/10 10, इस 100 का 1/10 10। तो पहले साल 10, दूसरे साल का भी ब्याज 10, यानी पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट 10 ना। पहले हाफ ईयर, ये पहला साल नहीं, पहला हाफ ईयर दूसरा हाफ ईयर। पहले साल की कहानियां होती थी, अब क्या हो गया? हाफ ईयर की कहानियां हो गई। तो 2 हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट हुआ 10 और 10 20 यूनिट, और 2 हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कहे तो भाई जो दूसरा हाफ ईयर है उसमें प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लग गया, पहले हाफ ईयर के इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लगाओगे। तो इसका 1/10 कितना हुआ जी? 10 ना 1। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया जी 20 और 21 यूनिट। हाँ है ना मेरे बेटे? अब लड़ाई कहाँ है वो देखते हैं। बस होगी लड़ाई। कंपाउंड पूछा था 21 यूनिट आ गया, प्रिंसिपल 100 यूनिट नहीं जी, 4000 दे रखा भैया। इसका मतलब ये हुआ मेरे बेटे 1 यूनिट आएगी 40, तो 21 यूनिट की वैल्यू 21 × 40, 840। दैट इज योर आंसर। क्या आप समझ पाए? क्या तुम समझ पाए?
ब्याज तिमाही संयोजित होता है। वही प्रिंसिपल 4,000 रखे भैया जी, टाइम 6 मंथ है, क्वार्टरली। मतलब जो चीज पहले हर छठे महीने पे ब्याज ले रहे थे, अब वो हर 3 महीने पे ब्याज लेंगे। आइए भैया, मैं तो रहा हूं। तिमाही का मतलब हर 3 महीने। तो ये बताइए 6 महीने में कितने 3 महीने आएंगे? घबराना नहीं है, प्रेम प्यार से समझते जाइए। तो एक 3 महीना जमा 2 3 महीना, यानी आपके लिए समय हो गया 2 क्वार्टर। जैसे साल लिखते थे वैसे ही क्वार्टर लिख लो, फर्क क्या पड़ा, 2 क्वार्टर है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों 20% जो रेट है ये है पूरे 12 महीने का। हमें चाहिए मात्र 3 महीने का, क्योंकि क्वार्टरली, तो 3 चौक 12, 4 5 20। तो रेट आएगा 5% पर क्वार्टर। अब देखिए जी, तो 5% की फ्रैक्शन 1/20, 20 की पावर टाइम 2, तो 20 की पावर 2 हो गया 400। यानी आप अपने लिए प्रिंसिपल मान लीजिए 400 यूनिट। ये पहला साल, ये दूसरा साल। तो 400 का 1/20 20, 400 का 1/20 20, फिर 20 का 1/20 1, है ना। तो मेरे बच्चों 2 क्वार्टर का सिंपल इंटरेस्ट हो गया 20 और 20 40 यूनिट। 2 क्वार्टर का कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 20 20 40 और 1 41 यूनिट। जबकि प्रिंसिपल 4,000 यूनिट नहीं है भैया जी, 4,000 रुपए। ऐसा ही है भैया जी। तो 1 यूनिट का वैल्यू 10 रुपए। तो भैया 41 यूनिट का वैल्यू 41 × 10, 410 रुपए। यानी कंपाउंड इंटरेस्ट 410 रुपए होगा। क्या आप समझ पाए? इस वाले क्वेश्चन को बताइए बेटे। टाइम जो है वो 9 मंथ लिखे। आप देखते हैं कितना बबुआ लोग बता पाएंगे। करिए भैया जी।
देखिए मेरे बच्चे, यहां थोड़ा दिमाग दौड़ाना होगा कि भैया 6 महीने में कर रहे हैं, लेकिन सच तो ये है कि 9 महीने में एक तो 6 महीने का सर्कल आ जाएगा, फिर बचा 3 महीने का। तो 9 महीने में तो एक हाफ ईयर पूरा हो गया, यानी 1 हाफ ईयर पूरा, हाँ है ना। अब बचा कितना, 3 महीने। तो मेरे बच्चे आप अच्छे से जानते हैं 6 महीने का होता है एक हाफ ईयर, तो 3 महीने का आधा हाफ ईयर, तो 1/2 हाफ ईयर। यहां प्लस का निशान लगाने, यानी एक हाफ ईयर पूरा लेना है प्लस आधा हाफ ईयर लेना है। ठीक है जी। इस बात को और आसान भाषा में लिखवा दूं तो मैं यहां चेंज करके लिख दूंगा 1:1/2 हाफ ईयर। हाँ है ना, क्लियर है। अब देखिए यार, ऐसे भी नहीं लिखना चाह रहे तो आप ऐसे लिख लें 1/2 ईयर 3 मंथ, ऐसे लिखते हैं। अब मैंने आपको बताया कि भाई 1 से 2 साल के बीच हो तो पूरा 2 साल लो, तो ऐसे ही 1 से 2 हाफ ईयर के बीच में तो मेरे बेटे पूरे 2 हाफ ईयर लो। तो यहां आपको लेने चाहिए पूरे 2 हाफ ईयर, तो 20% की फ्रैक्शन होगी मेरे सिरों 1/5। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 की पावर 2 हो गया 25। तो प्रिंसिपल आप मान लीजिए 25 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 25 यूनिट है तो ये पहला हाफ ईयर, ये दूसरा हाफ ईयर। तो पहले हाफ ईयर का 1/5 के हिसाब से 5 यूनिट, दूसरे हाफ ईयर का 5 यूनिट। अब पहले हाफ ईयर पे भी तो ब्याज लगेगा, तो 5 का 1/5 कितना होगा, 1 यूनिट। हाँ है ना। अब एक बात बताइए, क्या अब कहानी ये है मेरे बेटे कि 2 हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट पूछे तो कितना होगा, 5 और 5 10। कंपाउंड पूछ लें भैया तो कितना बनेगा, 10 और 11 यूनिट। बट वो कह रहा है कि पहले साल का माफ करिए, पहले हाफ ईयर का तो पूरा ले लो, तो पहले हाफ ईयर का बना 5 यूनिट इंटरेस्ट, लेकिन दूसरे हाफ ईयर में मात्र 3 महीने लो। तो ये जो इंटरेस्ट बना ये मेरे प्यारे बच्चों दूसरे हाफ ईयर का बना, तो दूसरे पूरे हाफ ईयर का इंटरेस्ट बना 6 यूनिट। हाफ ईयर में कितने महीने होते हैं, 6 महीने, और मुझे कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का, तो बना 3 यूनिट। तो 3 यूनिट ये, तो इंटरेस्ट बनेगा बाबू 8 यूनिट, है ना। तो 25 यूनिट बाबू रिप्रेजेंट कर रहा है 4000 को, तो आएगा 160 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू। तो भैया 8 यूनिट की वैल्यू 8 गुना 160, 1280 रुपए। और मेरी जान, आज तो ब्लेंडर मिस्टेक हो रही है भाई, रेट तो क्वार्टर के हिसाब से लिए ही नहीं। पीयूष कमेंट तो देख के बता दिया कर भाई कि बालक रोंग लोंग लिख रहे हैं। ओ पीयूष, कमेंट तो देख लिया कर भाई, मेरे बच्चे रोंग रोंग बता रहे हैं भाई रे। माफ करना मेरे बच्चों, एक हाफ ईयर और 3 मंथ था, तो ये 20% जो रेट है ये है पूरे साल की। हमें चाहिए हाफ ईयरली 6 माही, यानी 6 महीने की, तो 6 दूनी 12 10, तो 10% पर हाफ ईयर, तो रेट हो जाएगी जी 10% पर हाफ ईयर। अब कोई दिक्कत, 10% पर हाफ ईयर, माफ करिएगा जी, हाथ जोड़ के माफी भैया। अब भैया 10% का फ्रैक्शन लिखोगे 1/10, तो 10 की पावर टाइम लीजिए, एक हाफ ईयर और 2 हाफ ईयर के बीच का टाइम है तो पूरा 2 हाफ ईयर लीजिए, माफ करिए भाई, तो 10 की पावर 2 ले लीजिए 100, तो प्रिंसिपल होगा जी 100 यूनिट। अगर प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो ये पहला हाफ ईयर, ये दूसरा हाफ ईयर, तो 1/10 1/10, तो ये 10 आएगा, ये 10। फिर पहले साल के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तो 10 का 1/10 1, हाँ है ना।
अब कहानी ये है मेरे बच्चों, क्या कि हमें ये देखना है कि यार एक हाफ ईयर तो पूरा लेना है, तो पहले हाफ ईयर का इंटरेस्ट तो 10 यूनिट है और दूसरे हाफ ईयर में मात्र 3 महीने का चाहिए। तो दूसरे हाफ ईयर का इंटरेस्ट बना 10 और 11 यूनिट। मुझे चाहिए मात्र 3 महीने, ये है पूरे दूसरे हाफ ईयर का यानी 6 महीने का, मुझे चाहिए 3 महीने का। तो 3 दूनी 6 यानी 5.5। तो दूसरे हाफ ईयर का बना जी 5.5, मतलब दूसरे आधे 3 महीने का। तो ये इंटरेस्ट बना 15.5 यूनिट। 15.5 यूनिट। प्रिंसिपल है 100 यूनिट, दे रखा है 4,000 रुपए, तो 1 यूनिट की वैल्यू 40। तो भैया इतने यूनिट की वैल्यू गुना 40 करेंगे। 0 से 0 कटा भैया, 4×5 = 20, 4×5 = 20 और 2 = 22, 4×1 = 4 और 2 = 6, 620 रुपए। ये आंसर है। समझो भैया, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी नहीं। देखिए भाई, क्लियर है यहां तक का। अब आते हैं और आगे। प्रिंसिपल और अमाउंट बताना है। बताइए मेरे बच्चे। हर्षित भाई, मेंसुरेशन प्लेलिस्ट तो बन चुकी होगी आपके बैच में, देखो जाके। बेटा रंजीत, रेट 10% कैसे हुआ? इस वाले में तो 5% हो रहा था, कंपाउंडेड था। इस वाले में 10% इसलिए हुआ क्योंकि हाफ ईयरली कैलकुलेट कर रहे हो, तो रेट भी तो हाफ ईयर करोगे। अगर हाफ ईयर कैलकुलेट कर रहे हो तो रेट भी तो उसी हिसाब से लाओगे, क्योंकि रेट के आगे कुछ नहीं लिखा, तो मतलब कंपाउंडेड एनुअली है वो।
देखिए जी, दो तरीके से आप कर सकते हैं। पहला तरीका तो भाई पहले साल भी कोई धन, भाई तीनों साल 10-10% रेट है, तो पहले साल भी 10 से 11 होगा, दूसरे साल भी 10 से 11 होगा, तीसरे साल भी 10 से 11 होगा। यानी 3 साल में ये धन 1000 से 1331 हो जाने का। 3 साल में धन 1000 से 1331 हो जाने का बाबू। यानी प्रिंसिपल 1000 है तो अमाउंट हो जाना मेरे बेटे 1331। तो डिफरेंस आना है कंपाउंड इंटरेस्ट एंड इट इज 331 यूनिट। 331 यूनिट दे रखा है 6620 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 रुपए आएगी मेरे बच्चे। अब पूछ रहा है प्रिंसिपल बताइए, तो इतने यूनिट गुना 20 करोगे 20,000 आएगा मूलधन। प्रिंसिपल 20,000 रुपये आएगा बाबू। अमाउंट पूछे तो 1331 यूनिट है, गुना 20 करोगे तो 26620 26,620 रुपये आ जाएगा। है ना। एक तो तरीका है मेरे बेटे ये वाला। दूसरा तरीका बताया 10 है ना, तो 10 की पावर 3 ले लो। भाई जितना टाइम उतनी पावर ले लो, तो 10 की पावर 3 क्या हुआ 1000। तो मेरे प्यारे बच्चों आप 1000 यूनिट प्रिंसिपल मान लो। क्या मान ले रहे भैया 1000 यूनिट। अगर दे रखा हो तो उसको ले भी सकते हैं, नहीं तो मान लो। अब यहां है 3 साल। क्या है मेरे बेटे 3 साल। पहला साल, दूसरा साल और ये है तीसरा साल। पहले साल रेट 1/10, दूसरे साल भी 1/10, तीसरे साल भी 1/10। तो पहले साल प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट आएगा 100, दूसरे साल भी प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही, और तीसरे साल भी प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगेगा ही। ये तो था मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज, ये तो था मेरे बच्चे साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंड में क्या होगा कि भाई पिछले वाले ब्याजों पे भी ब्याज लगा दो। तो एक बात बताओ मेरे बेटे, इससे पहले तो कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, इससे पहले ये वाला है, तो इस पे ब्याज लगा दो। तो 100 का 1/10 कितना है 10। 2 साल तक की कहानी क्लियर है ना। अब आते हैं इससे आगे। तो भाई तीसरे साल हम प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा चुके हैं, इससे पहले कितने इंटरेस्ट और हैं, तो 1, 2, 3। तो इन तीनों इंटरेस्ट पे भी तो इंटरेस्ट लेगा। क्या बोलो ना शेरों। तो इस 100 यूनिट पे भी इंटरेस्ट लेगा 10%, यानी 10। इस 100 यूनिट पे भी 10% ब्याज लेगा, यानी 10। और इस 10 पे भी तो 10% ब्याज लेगा, यानी 1। भाई 10 का 10% कितना हुआ 1। हाँ है ना। कोई नहीं, 2-3 सवाल लेंगे आ जाएगा समझ में, कौन सा भाग के जाएगा। तो भैया 3 साल का साधारण ब्याज पूछे तो 100 यानी 300 यूनिट। 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो मेरे बच्चे 100 300 10 10 20 30 31 331 यूनिट। अगर मैं कहूं 3 साल के CISI का डिफरेंस बताओ, तो आप कहेंगे 331 में से 300 गया 31 यूनिट। वैसे भी आप समझदार हैं, अपने बच्चे हैं। आप कहेंगे सर ये वाली लाइन रहती है सिंपल इंटरेस्ट, ये वाला रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ये वाला जो रहता है ये रहता है CISI का डिफरेंस। हाँ है ना। 10 10 20 10 30 और 31 यूनिट। हाँ है ना। कंपाउंड 331 यूनिट दे रखा है 6620 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20। हाँ है ना। तो कह रहा प्रिंसिपल बताओ, तो प्रिंसिपल 1000 यूनिट है, गुना 20 करेंगे तो आंसर आएगा 20,000। और चूंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे है तो अमाउंट हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना है जी 6620 रुपये। 26,620। दैट इज योर आंसर। हाँ बहुतों को नहीं आया होगा समझ में, मैं जानता हूँ। बहुत सारे सवाल लेंगे ऐसे। 2 साल का भी तो शुरुआत में समझ कहाँ आया था तुम्हें, बट अब तुम खिलाड़ी बना दिए ना, इसके भी बना देंगे, डोंट वरी।
प्रिंसिपल बताइए, अमाउंट बताइए। टेक योर टाइम, कोशिश करिए, मैं तो हूं ही, धीरे धीरे सीख जाएंगे। विवेक कह रहा है जी क्वेश्चन टाइप करा दो। अरे उल्लू गधे, जब लैंग्वेज आएगी टाइप कराने वाली तब करा देंगे टाइप। ये देख, करा रखी है, जहां लैंग्वेज है वहीं तो। अभी पहले तू कॉन्सेप्ट तो सीख नहीं रहा है, उससे पहले तू जबान लड़ा दे रहा है टाइप करा दो। सीख तो ले गधे। बहुत बढ़िया, बहुत सारा बच्चा लोग आंसर दिए, हम बहुत प्रभावित हैं जो लोग आंसर दिए। देखिए भैया जी, 15%, 5%, 1/20, 15%, 3/20, तो 20 की पावर 3 क्या होगा जी? 8,000। तो प्रिंसिपल हुआ जी 8,000 यूनिट। प्रिंसिपल 8,000 यूनिट हुआ। ये पहला साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल। पहले साल रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/20, दूसरे साल भी 3/20, और तीसरे साल भी 3/20। तो मेरे बच्चे बताओ, 8,000 का 3/20 कितना बना? 1,200। यानी पहले महीने 1,200, दूसरे महीने भी 1,200, तीसरे महीने ना, सॉरी माफ करिए, पहले साल भी 1,200 इंटरेस्ट, दूसरे भी, तीसरे भी। क्योंकि ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, प्रिंसिपल पे लगा हुआ इंटरेस्ट तो सिंपल इंटरेस्ट है, हाँ है ना। अब देखिए मेरे बच्चे, भाई कंपाउंड में क्या करेंगे आप? कंपाउंड में यही तो देखते हैं कि एक तो प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग जाए, दूसरा इससे पहले अगर कोई इंटरेस्ट है तो उस पर इंटरेस्ट लगा दो। तो इससे पहले ये ब्याज था, इस पे ब्याज लगा दो। तो 1,200 का 3/20 करेंगे तो आएगा 180, हाँ है ना। अब तीसरे साल आएंगे तो तीसरे साल प्रिंसिपल पे तो इंटरेस्ट लगा दिए हैं, इससे पहले कितने ब्याज है? 1 और 2। तो इस पे भी इंटरेस्ट, तो 1,200 का 3/20 करेंगे कितना आएगा? 180। इस 1,200 का 3/20 करेंगे क्या आएगा बाबू? 180। देखिए समझाते हैं भाई, 2 साल का तो पहले ही कर रहे थे आप, तीसरे साल आते प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लगा दिया। इससे पहले कितने ब्याज है?
एक है बेटे, दो है, तीन है, तो तीनों पे ब्याज नहीं लोगे क्या भाई? कंपाउंड का मतलब तो यही हुआ ना कि ब्याज पे ब्याज। तो इस 1200 का 15% यानी 3/20 आएगा 180। इस 1200 का 15% यानी 3/20 180। और भैया इस 180 का 3/20, इस 180 का 3/20 क्या है जी? 27। हाँ है ना मेरे बच्चे? पक्का? अब भैया जी ये वाली जो लाइन है ना, ये है सिंपल इंटरेस्ट, ये है मेरे शेरों साधारण ब्याज। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये है जी साधारण ब्याज। हाँ है ना? और भैया जी हम कहे ये जो लाइन है ये पूरा है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो हम कह रहे कि अगर भैया हम इसको बड़ा कर दें तो ये वाला जो लाइन होगा ये क्या कहलाएगा? तो आप कह रहे भैया क्या कहलाएगा ये? अबे भैया क्या था? 180। तो मेरे प्यारे बच्चों गौर से देखोगे तो ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है, ये आपका कहलाएगा CISI का डिफरेंस। CISI का डिफरेंस ये क्या कहलाएगा? CISI का डिफरेंस। हटा देना बाबू, टेंशन ही ना लो, ये लो हटा दिया। जो तुमको ना हो पसंद हम वही बात करेंगे, आज नहीं कल फिर बात करेंगे। हाँ है ना? तो देखो भाई CISI का डिफरेंस हुआ 180 180 180 जमा 27, तो 180 180 180 540 जमा 27 567। तो CISI का डिफरेंस हुआ 567 यूनिट। दे रखा है 56 रुपए 70 पैसे। तो एक यूनिट की वैल्यू 56 रुपए 70 पैसे बटे 567। हाँ है ना? तो बेटे पॉइंट हटाओगे तो बटे 10 आ जाएगा। नहीं, पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो आ जाएंगे, इतना। इससे ये कट जाएगा तो एक यूनिट की वैल्यू 1/10 आई। एक यूनिट 1/10 है तो प्रिंसिपल क्या होगा? 8000 यूनिट। तो 8000 गुना 1/10, प्रिंसिपल होगा जी 800 रुपए। अगर भैया जी बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बना, तो आप कहेंगे जी 1200 1200 1200 3600 180 180 180 540 3600 और 540 हो गया 4140 जमा 27 4167 गुना 10 कर देंगे 1/10 करेंगे क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू इतनी। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा 416 रुपए 64 पैसे। गलत करती है कैलकुलेशन। 4167 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू 1/10, तो इसकी वैल्यू आएगी 416 रुपए 70 पैसे। तो कंपाउंड आ गया, प्रिंसिपल आ गया, जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट आ जाएगा। है ना? तो चलिए मेरे शेरों आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।